हेलो दोस्तों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सभी को 5 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हम इन पांचों टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कुछ लोग इतना रिएक्शन देख के सोच रहे होंगे कि ये सारा रिएक्शन याद करना होगा या इसमें क्या क्या करना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। इन सभी रिएक्शन में आप देखिए कॉमन चीज क्या दिख रहा है आपको। इन सभी रिएक्शन में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट के साइड एक ही कंपाउंड है। यहाँ देखिए हर रिएक्शन के प्रोडक्ट में एक ही कंपाउंड बन रहा है। वहीं आप रिएक्टेंट के साइड देखिए तो एक से ज्यादा कंपाउंड है, दो है सब में, या 2 से भी ज्यादा हो सकता है। तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दोज रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, यानी कि रिएक्टेंट के साइड 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होगा और वो दोनों कंबाइन होके जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहा होगा, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। तो और क्वेश्चंस भी ऐसा ही आता है। वहां पे आपको लैंग्वेज में रिएक्शन लिख दिया जाएगा, जिसमें जैसे बोल देगा When we add water in quicklime, water reacts vigorously with quicklime to form calcium hydroxide. Identify the type of reaction. ऐसा क्वेश्चंस आ चुका है। तो आपको क्या करना है कि लैंग्वेज को आप इक्वेशन में लिख लीजिए। लैंग्वेज में जो रिएक्शन लिखा हुआ है उसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे ही आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि रिएक्टेंट के साइड 2 कंपाउंड है, प्रोडक्ट के साइड 1 कंपाउंड है, यानी कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। उसी तरह से हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग पढ़ा था, वही ये रिएक्शन है। मैग्नीशियम है वो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता था। तो यहाँ भी 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहा है। उसी तरह से यहाँ पे अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। उसी तरह से यहाँ एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो Cl2 गैस से रिएक्ट करके HCl बना लेता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन होगा कि 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। उसी तरह से कार्बन जो है उसका कंबसन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो CO2 बनता है। ये भी हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ा था कि कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 और हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ भी 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट। यहाँ भी देखिए सोडियम जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके NaCl बना रहा है। आयरन सल्फर से रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बन रहा है। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें मेन बात क्या है, तो इसमें आपको 2 चीज सीखना पड़ेगा। पहला चीज ये कि आप लैंग्वेज को इक्वेशन में लिखना सीख लें। कोई रिएक्शन लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको आप इक्वेशन में लिखने आपको आना चाहिए। और जब आप इक्वेशन लिख लिए तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि रिएक्टेंट के साइड कितना है और प्रोडक्ट के साइड कितना है। रिएक्टेंट के साइड 1 से ज्यादा कंपाउंड है और वो सब मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि प्रोडक्ट के साथ एक ही कंपाउंड है, जैसे आप हर एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइन। तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, विगरसली कर रहा है। कैसे कर रहा है उससे इक्वेशन में कोई मतलब नहीं। हमको इतना पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि CaO, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ क्विक लाइम भी लिखा हुआ हो सकता है। तो CaO जो है वो वाटर से रिएक्ट कर गया। और बोल रहा है टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH(2). ये सब मैं आपको बता चुका, ये दोनों फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। तो ये आप इक्वेशन लिख लिए। तो जैसे ही आप इक्वेशन लिख लिए तो आपको दिख गया कि रिएक्टेंट के साइड 2 कंपाउंड, प्रोडक्ट के साइड 1 कंपाउंड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। और आपको याद हो तो मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बताया था कि यहाँ पे लॉट ऑफ हीट भी रिलीज होता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस साल आया था, 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन। उसी तरह से आपको अगर दे दिया कि अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि NH3 होता है।
और हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट होता है तो उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों तो रिएक्टेंट हो गया। टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, यानी कि प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो जैसे ही आप इतना लिख लिए, आपको क्लियरली दिख रहा है कि रिएक्टेंट के साइड 2 कंपाउंड है, प्रोडक्ट के साइड 1 कंपाउंड है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरह से आयरन पाउडर, तो आयरन ले लीजिए, आयरन पाउडर है तो ये सॉलिड होगा, वो सल्फर से रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर का एस होता है, और तब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बोल रहा है आयरन सल्फाइड बन रहा है, तो यहाँ पे FeS। तो यही फिर से देखिए, रिएक्टेंट के साइड 2, प्रोडक्ट के साइड 1, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो इसी तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने देखा कि इसमें कुछ नहीं है, बस अगर 2 चीजें पता है, जिसमें से एक हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनीशन और दूसरा हो गया कि लैंग्वेज को रिएक्शन में कन्वर्ट करना। इसके लिए क्या है कि आपको सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो उसका फॉर्मूला CaO पता होना चाहिए। जैसे एमोनिया है तो उसका फॉर्मूला आपको NH3 पता होना चाहिए। जैसे आयरन सल्फाइड था तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि FeS होता है। ये सब 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर इतना आपको आता है तो आप आसानी से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग दूसरे टाइप के साथ, जो कि है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। धन्यवाद।